पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम आपके वचन का आदर करते हुए इसे मानते हैं, इसके अनुसार चलते हैं। हमारे जीवन को इसके आधार पर हम रखते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके वचन के बगैर पिता हमारा ये जीवन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपके वचन में लिखा है। तो धन्यवाद आपके वचन के लिए। होली स्पिरिट, द ग्रेट रब्बाई, पवित्र आत्मा, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो है, हमें ये बातें सिखाइए ताकि हमारा मन बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। चलो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है, ठीक है? ओके, रेडी? ठीक है। 96 AD में, 96 AD में, मतलब उस ज़माने में जब यूहन्ना वगैरह सब थे, ठीक है, सिर्फ यूहन्ना जो यीशु का चेला था वही ज़िंदा था, बाकी सब मर चुके थे। पौलुस मर चुका था क्योंकि उसका गला काट दिया गया था, पतरस मर चुका था, सब मर चुके थे, सिर्फ एक यूहन्ना बाकी था। और यूहन्ना का जिम्मेदारी पे 7 कलीसिया दिया गया था। यूहन्ना उन 7 कलीसिया का जिम्मेदारी ले रहे थे। जब वो प्रचार कर रहे थे 7 कलीसिया में, एक एम्परर या एक सेनापति जो है, जिसका नाम था डोमिशन नामक एक व्यक्ति ने, जो वहाँ पर राज्य कर रहा था रोमी राज्य में, उसने पकड़वाया यूहन्ना को और जलते हुए मोम में यूहन्ना को फेंक दिया। वो बूढ़े हो चुके थे तब तक, वो 90 साल के तकरीबन बूढ़े हो चुके थे वो, तो उनको जलते हुए मोम में फेंक दिया। पर जब उन्होंने बहुत देर तक उनको देखा, उनके बदन पे कुछ भी जलने का निशान नहीं था। ऐसा ये यूहन्ना है जो बाइबल में हमें यूहन्ना का सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य इन्होंने लिखा। वही यूहन्ना है जो यीशु के क्रूस के पास खड़ा था, यीशु को देखते हुए कि यीशु का कैसा हश्र हो रहा वहाँ पे। बाकी सब छोड़कर भाग गए थे। अभी डोमिशन जो था उसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु मानता था, अपने आप को खुदा मानता था, और ये यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, या यीशु मसीह को मानना चाहिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो वो इतना गुस्सा कर रहा था कि ये कौन सा दूसरा प्रभु का प्रचार ये लोग कर रहे, क्योंकि एक ही प्रभु है, वो मैं हूँ। तो उसके घमंड को इतना ये पहुँचा कि उसने यूहन्ना को पकड़वा दिया और एक टापू पे डाल दिया, जिसे कहते हैं पतमोस। टापू पे डाल दिया। वहाँ पर सिर्फ ईंट पत्थर जो है वो तोड़ने का काम उनका था। तो सोचो, बीच समुंदर में यूहन्ना को उनके 7 कलीसियाओं के बीच में से निकाल कर वो टापू में डाल दिया, वहाँ पर जहाँ पर कम खाना मिलता है, साकली क्या बोलते हैं उसको, चेन्स में बांधा जाता था वो, हथकड़ियों में वगैरह, और उनको पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता था। आपको मालूम है ना, जेल में आज भी पत्थर तोड़ने का काम करवाते वो लोग, पहाड़ वगैरह तोड़वाते वो, वैसा। यूहन्ना इतना बुजुर्ग, इतना उनका उम्र हो चुका है, और ये काम करवा रहे उनसे वो पातमोस टापू पे। कहते हैं वो पातमोस टापू पे जो कोई क्रिमिनल जाता है या जो कोई कैदी जाता है वो जिंदा लौट के वापस नहीं आता है। पर यूहन्ना अलग था। क्यों? यूहन्ना पर प्रभु का दास था। यूहन्ना यीशु मसीह को जानते थे। उसी दरमियान जब वो वहाँ पर बैठे थे, कहते हैं पहला यूहन्ना नहीं, प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर बैठा था उसी टापू पर, परमेश्वर के दिन पे, प्रभु के दिन पे, मतलब संडे के दिन पे जब मैं बैठा था, आत्मा में मुझे एक दर्शन मिला और मैंने एक आवाज़ सुना, एक तुरही जैसे आवाज़ सुना जो मेरे पीछे से आ रहा था। मैंने मुड़ कर देखा और वो आवाज़ कहने लगा मुझसे, ये लिखो बातें जो मैं तुमको कहने वाला हूँ। वो आवाज़ आया टापू के ऊपर, ये लिखो बातें जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, ये 7 कलीसिया के लिए है। यीशु मसीह जानते थे कि यूहन्ना को बहुत कुछ दिखाना है, पर मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ जब तक ये कलीसिया का बोझ इनके दिल से थोड़ा कम ना हो जाए, क्योंकि ये यूहन्ना यही सोच रहा है मेरे कलीसिया का क्या हो रहा है। 7 कलीसिया को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, वो कलीसिया का क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिखाकर यूहन्ना को बताया, 7 कलीसिया के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैं ध्यान रख रहा हूं मेरे कलीसिया का, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ ध्यान देना 3 बातों पे, जो मैंने दिखाया है, जो मैं दिखाने वाला हूं, और जो आने वाले बातों पर है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूं कि आने वाले दिनों पर क्या होने वाला है।
तो यूहन्ना को सातों कलीसिया के लिए खत देकर दे दिया यूहन्ना ने। और आगे 4 अध्याय में हम देखते हैं पहले वचन में, मैंने एक दरवाज़ा देखा, यूहन्ना कहता है, जो स्वर्ग में खुला हुआ है। और वो पहला आवाज़ जो आया मुझसे बात करते हुए, वो आवाज़ फिर से आया और कहा, यहाँ ऊपर आ जा। देखिए, परमेश्वर का अगर दर्शन देखना है ना आपको, आप शरीर के अनुसार नहीं जी सकते, संसारिक होकर नहीं जी सकते, आपको ऊपर आना पड़ेगा, आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा स्वर्ग के बातों को समझने के लिए। तो परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, वो डोमिशियन राजा जो उस सिंहासन पर बैठा है, उस गद्दी पर बैठा है, जो हिलने वाला है, जो मिटने वाला है, ये भी मरेगा। आपको पता है उसी साल में वो डोमिशियन राजा मर गया। ये जो मरने वाला है, इसके ऊपर तेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि एक सिंहासन मैं दिखाने वाला हूं जो स्वर्ग में है। आपको इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर किसका सत्ता चल रहा है, कौन राज्य में आ रहा है, कौन इसमें आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां से वो राजा जो है उसको कोई हटा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? यूहन्ना को कहा, यहाँ पर ऊपर आ जा। स्वर्ग में एक दरवाजा देखा खुला हुआ, उस दरवाजे के द्वारा गया और वो बोला, तुरंत, क्या लिखा है वहां पे, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और आत्मा में होते ही मैं ऊपर चला गया। आप आत्मा में होकर ही आपको स्वर्ग का दर्शन मिल सकता है। शरीर में अगर जी रहे हो तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आत्मा के अनुसार ही चल के परमेश्वर आपके बुद्धि को खोल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा को दिए जा रहा हो, क्यों? ताकि वो तुझे आने वाले बातों के बारे में बताए। तो आत्मा के साथ एक होना आपको बहुत ही जरूरी है। जब आत्मा ने उसे स्वर्ग में लेकर गया, तभी उसने क्या देखा, स्वर्ग के दरवाजे से जाते ही, देखिए स्वर्ग का फाटक भी है, स्वर्ग का दरवाजा भी है। यीशु मसीह ने कहा, द्वार नहीं। यूहन्ना का किस हक और अधिकार से वो स्वर्ग गए? यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको वो हक और अधिकार दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो द्वार से जाते जाते उसने एक सिंहासन देखा। क्या देखा? एक ये सिंहासन जो है वो साधारण सिंहासन नहीं था, दूसरे सिंहासन के जैसा नहीं था। वो बहुत ही खूबसूरत था, विशाल था, बड़ा था, पर वो सिंहासन खाली नहीं था। वो सिंहासन पर कोई दुष्ट राजा बैठा नहीं था। वो सिंहासन पर मानो एक आदमी समान कोई बैठा था, उसके ऊपर कोई आदमी समान उसके ऊपर बैठा था। मतलब परमेश्वर ने ये यूहन्ना को स्वयं स्वर्ग के सिंहासन दिखा दिया, जहां से पूरा सत्ता, जहां से सब कुछ चलता है, स्वयं परमेश्वर यूहन्ना ने देखा। और वहां पर लिखा है, जैसे यूहन्ना ने ये स्वर्ग के सिंहासन को देखा और किसी को देखा उसके ऊपर मानो एक मनुष्य जैसा बैठा है, क्योंकि इतना महिमा है परमेश्वर का। मूसा ने कहा, मुझे तेरा महिमा देखना है, मुझे तेरा चेहरा देखना है। परमेश्वर ने कहा, कोई भी मेरे चेहरे को देखकर जिंदा नहीं रह सकता है, मेरे महिमा को देख के जिंदा नहीं रह सकता है। तो यूहन्ना ने ये महिमा को देखा, फिर भी जिंदा था। और वहां पर लिखा है कि जो बैठा था सिंहासन पर, जास्पर और सार्डिन जैसा दिख रहा था। जास्पर और सार्डिन का मतलब क्या है? यशब और माणिक्य जैसा। वो इतना खूबसूरत। अभी यशब और माणिक्य, इससे हमारा क्या लेना देना? अरे हमको नहीं पता। अरे 12 रत्न थे, 12 रत्न 12 गोत्र के हिसाब से। आपको पता है याकूब के 12 गोत्र थे। याकूब का पहला लड़का कौन था? रूबन। और दूसरा लास्ट वाला लड़का कौन था? बेंजामिन। जब महायाजक जो था परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाते थे, तो अपने छाती पे यहाँ पर 12 रत्न लेकर जाते थे। सबसे पहला वाला रत्न जो है वो है जास्पर क्या है? यशब। और लास्ट वाला जो है माणिक्य, मतलब रूबी। ये वाला पहला वाला जो है वो ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हैं, वैसा वाला रत्न है। और लास्ट वाला जो है वो है क्या? साडिस ना, लाल कलर का। पहला वाला जो है वो पहला वाला रूबन को दर्शाता है, पहले वाले गोत्र को। और आखिरी वाला जो है आखिरी वाले बेटे को दर्शाता है, वो है बेंजामिन को। मतलब ये बंदे ने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर में भी हम दिख रहे। परमेश्वर में भी 12 गोत्र, मतलब परमेश्वर भी हम लोग दिख रहे। देखिए
सपोज एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है, अपने पापा के साथ खेलना चाहती है, तो पापा के चेहरे पे लिपस्टिक डालती है, पापा के चेहरे पे बाल पे चोटी बांधती है, पापा को ऐसा कार्टून बना देती है, पूरा मेकअप पोत देती है। और जब मम्मी आ जाती है और देखती है, अरे ये क्या हश्र हुआ, अरे बेटी का काम है ये। पापा पे भी बेटी का कार्य दिख रहा है। अरे वो पापा पे जो सिंहासन पर बैठे हैं हम दिख रहे हैं, वो हमारे जैसे दिख रहे हैं, हम ही हम हैं उनके चेहरे पे, उनके पूरे हावा में हम ही हम हैं। क्या खूबसूरत चीज़ है। और उस सिंहासन के इर्द गिर्द पे उन्होंने देखा एक बड़ा सा इंद्रधनुष था। इंद्रधनुष किस चीज़ का? अरे नूह से उन्होंने कहा, जब पूरे दुनिया को पानी से डुबवा दिया, तभी नूह से कहा फिर से मैं पानी से डुबवा नहीं दूंगा पूरे दुनिया को, बाढ़ नहीं लाऊंगा पूरे दुनिया में, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूँ, जो ये वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा, एक इंद्रधनुष बना के। इसलिए जब भी आप इंद्रधनुष देखते हो, आपको पता होना चाहिए वो परमेश्वर और नूह के बीच में था कि फिर से बाढ़ से पूरे दुनिया को खराब नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं। और वो ही वाचा जो है वो परमेश्वर के सामने सदा निरंतर है, जो नूह से किया था। अरे परमेश्वर, आप परमेश्वर हो, आप राजगद्दी पे बैठे हो, आपको इन चीजों की क्या जरूरत है? ये तो मामूली धरती वाली बातें हैं, आपको याद रखने की क्या जरूरत है? जैसे हम अपने बच्चे का फोटो अपने पर्स में रखते हैं, परमेश्वर हमारे चीजें अपने सामने लगातार रखते हैं। ऐसे ही हवा में वाचा नहीं बांधते। सोचो ना, स्वर्गदूत भी जब देख रहे हैं परमेश्वर को, तो हम दिखते हैं परमेश्वर के इर्द गिर्द। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूलते नहीं है। सारे चीज़ें, छोटी छोटी ड्राइंग्स वॉइंग्स अगर बनाते हैं बच्चे, तो भी माँ बाप उसको रखते संभाल के। क्यों? मेरे बच्चे ने बनाया, भले ही इतना खराब हो फिर भी संभाल के रखते। क्यों? मेरे बच्चे ने बनाया। परमेश्वर के सिंहासन के इर्द क्या है? इंद्रधनुष है। और ये यूहन्ना देख रहा है, और यूहन्ना को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है वहाँ पर। और यूहन्ना ने बोला खूबसूरत चीज़ वहाँ पे। ये 4 अध्याय में हम जा रहे हैं। ओके, आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना ने बोला कि ये सिंहासन के सामने, ये सिंहासन के इर्द गिर्द में मैंने 24 सिंहासन देखे, छोटे छोटे वाले। कौन से? 24 सिंहासन। सब लोग बोलो 24। 24 क्यों? 24 क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एक चीज याद रखना, वो 24 सिंहासन पर कोई बैठे थे। वो 24 सिंहासन खाली नहीं थे। अगर आप दानियेल का किताब उसका 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है दानियेल ने भी सिंहासन नहीं देखा, परमेश्वर के इर्द गिर्द सिंहासन देखा, पर उस पर कोई बैठा नहीं था। इस वाले पे कोई बैठा है। बोले जो बैठे हैं वहां पे, उनके सर पे मुकुट है, सोने का मुकुट है, और उनका वस्त्र पूरा सफेद है। वो रैप्चर किया हुआ चर्च है, वो हम लोग हैं वहां पर, जो यीशु परमेश्वर के इर्द गिर्द में। एक मिनट, अगर परमेश्वर के इर्द गिर्द में कोई बैठना चाहिए तो वो स्वर्गदूत रहना चाहिए। अगर परमेश्वर के इर्द गिर्द में कोई बैठा है, क्यों? किस रीजन की वजह से? क्योंकि जब भी राजा बैठता है, वो अपने लोगों से, जो उनके क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोगों से, जो कुछ लोगों को यहाँ पे रखते, कुछ लोगों को यहाँ पे रखते, प्रधान लोगों को, और उनको पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि ना करूं, मैं ये करूं कि ना करूं। याद है आपको कि ये, आपको पता है ना, राजा के बाजू में भी सिंहासने रहती है, और वो लोग बुद्धिमान लोग रहते हैं, तो उनसे पूछते रहते हैं, फिर निर्णय सुनाते। पूछते, अरे हम बैठे हैं परमेश्वर के इर्द गिर्द में, संत लोग बैठे हैं, वहां पर लिखा है संत। परमेश्वर को क्या जरूरत है हमसे पूछने के लिए कि ये दुनिया के साथ क्या करना है? हमको रखने की क्या जरूरत है अपने राज दरबार में, अपने सिंहासन के बाजू में? फिर भी यूहन्ना ने देखा वहां पर 24 सिंहासन है, और 24 सिंहासन पे 24 प्राचीन बैठे हैं। परमेश्वर हमको पूछ पूछ के दुनिया चलाते हैं। क्योंकि आराधना करने के लिए तो हम बाहर भी खड़े रह सकते हैं, हम सिंहासन के सामने भी खड़े रह सकते हैं, इतना नजदीक सिंहासन के। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर सिंहासन से गर्जन और थंडर, लाइटनिंग और थंडर, क्या गर्जन और बिजलियां खड़कने लगी। एक मिनट, कल रात को कितने जनों ने बिजली का आवाज सुना, गर्जन सुने? हाँ, हम लोग तो घर में बैठे बैठे, हम लोग तो घर के अंदर सुनते हैं। यूहन्ना स्वयं उसमें खड़ा था। अरे बिल्डिंग हिलती है गर्जन से, बिल्डिंग हिलती है बिजलियों से, आदमी लोग मर जाते हैं, पूरा का पूरा टावर गिर जाता है।
यूहन्ना खड़ा था स्वयं उस बिजली और गर्जन के बीचों बीच। इसलिए जब परमेश्वर वो सिनाई पर्वत पे उतर आए और मूसा ने देखा और बाकी लोगों ने भी, इजराइल लोगों ने भी देखा, बोले हमको परमेश्वर से बात नहीं करना है बाबा, ये तो बहुत डरावना है, हमको नहीं करना, तू कर परमेश्वर से बात और हमको बता, हम सब कुछ कर लेंगे, हम तो दूर रहना चाहिए। उनको पास नहीं आना था क्योंकि वो सिंहासन, वो जो पर्वत है सिनाई पर्वत पे परमेश्वर का इतना बड़ा वैभवशाली क्या बोलते बादल आ गया था और गर्जन हो रहा था और बिजलियां खड़की और ये लोग बोल रहे अरे बाप रे बाप, हम तो डर रहे। अरे वो दृश्य देख के ही लोग डर रहे और बोले कि हमको परमेश्वर से बात नहीं करना है, तुम बात करो भाई और हमको बता दे कि परमेश्वर का क्या लेना देना है, हम कर देंगे। आप कभी सोचे गर्जन के बीच में खड़े हो आप, क्या होगा आपका हश्र? यूहन्ना वहां पर खड़ा था, गर्जन और बिजली और सब आ रही थी, वो सिंहासन से आ रही थी और हम उसी परमेश्वर का आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर का आराधना करते हैं जो ये गर्जन, जो ये बिजलियां, सब इससे भी वैभवशाली और बड़ा है। अगर इससे डरते हैं तो कितना हमें अपना परमेश्वर को आदर करना है और डरना है। सोचो जरा। और इन्होंने एक और चीज देखा कि सिंहासन के सामने मानो बिलोर के जैसे एक कांच का एक बड़ा सा समुंदर था। वो कांच का समुंदर जो था, बिलोर राइट, कांच का समुंदर जो था लोग थे। ट्रांसपेरेंट कांच, मतलब आर पार देखने वाला ऐसा समुंदर कांच। कभी आपने समुंदर के पानी को देखा? आर पार वाला पानी देखा? फॉरेन में रहता है देखा है कभी? YouTube पे जाके देखना, आर पार आप देख सकते हो, मछलियों को देख सकते हो वगैरह। वैसा ही कांच के समान एक पूरा वो पेवमेंट था, मतलब वो जमीन था परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और उन्होंने देखा एक और दृश्य वहां पे कि 4 प्राणी थे जिसे हम कहते हैं ज़ोए क्रीचर्स, मतलब लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणी। 4 प्राणी थे जिसका एक का मुख था शेर के समान, दूसरा का मुख था बछड़े के समान, तीसरा का मुख एक मनुष्य के समान था और चौथा एक उड़ते हुए उकाब के समान। क्यों? क्योंकि मत्ती में यीशु मसीह को एक शेर के समान दर्शाया है, मार्कुस में यीशु मसीह को एक बछड़े के समान या ऑक्स के समान दर्शाया है कि वो दास है करके। लूका में द सन ऑफ मैन मनुष्य के समान यीशु मसीह को दर्शाया है और यूहन्ना में परमेश्वर का पुत्र एक उकाब के जैसे यीशु मसीह को दर्शाया है। ये प्राणी बहुत ही विशाल थे, ये प्राणी सिंहासन के सामने खड़े थे। ये प्राणी 4 प्राणी थे और उनका मुख कैसा था? एक सिंह के समान, एक बछड़े के समान, एक मनुष्य के समान, एक उड़ते हुए उकाब के समान। और उनके 6 पंख थे। 6 पंख क्यों भाई? अगर तुम सिंहासन के सामने खड़े हो तो 6 पंख की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप यशाया पढ़ोगे तो यशाया 6वें अध्याय में लिखा है और 1 अध्याय में लिखा है कि वो लोग 2 पंख से उड़ते थे, 2 पंख से अपने पैरों को ढकते थे। पैरों को क्यों ढकते थे? क्योंकि मूसा को जब यीशु परमेश्वर ने जलती झाड़ी से बुलाया तो उन्होंने कहा तेरा जो जूते हैं वो उतार दो क्योंकि ये पवित्र जमीन है। परमेश्वर के सामने वो अपने पैरों के साथ भी नहीं जा सकते, उनको भी पता है ये अति पवित्र स्थान है, परमेश्वर के सामने खड़े, इसलिए अपने पैरों को भी ढकते अपने पंखों के साथ। और आपको पता है दूसरे पंख से 6 पंख है तो 2 पंख से पैरों को ढकते, 2 पंख से उड़ते और 2 पंख से अपने चेहरे को ढकते, क्योंकि अगर वो लोग परमेश्वर को देखे तो भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर के वैभव और रोशनी को नहीं देख सकते हैं। क्यों? अगर वो देखे अपने खुद की आंखों से तो वो भस्म हो जाएंगे। इतना महिमा है वो परमेश्वर का, इतना महिमा है परमेश्वर का। और वो लोग चिल्ला चिल्ला कर वहां पर क्या कह रहे थे? वहां पर कहते परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है। चिल्ला कर वहां पर लिखा है वो बिना रुके बिना थके दिन रात ये कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। 3 बार पवित्र। क्यों? क्योंकि 2 बार पवित्र कहने से या 2 बार किसी चीज कहने से यहूदी लोगों में वो स्थापित हो जाता है, पर अगर 3 बार कहते हैं तो उसके जैसे मतलब और कोई होता ही नहीं है या हो भी नहीं सकता है। उतना पवित्र जैसे परमेश्वर है और किसी का लायक ही भी नहीं है कि नजदीक भी जाए उस पवित्रता के पास। और उस पवित्र 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 जब वो चिल्ला रहे थे, पवित्रता का मतलब क्या है? हमारे मनुष्य के छोटे से दिमाग में ये नहीं आ सकता है कि परमेश्वर के पवित्रता का वर्णन कैसे करें। इसलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, पवित्रता का मतलब है परिपूर्णता।
पवित्रता का मतलब है परिपूर्ण था, मतलब परमेश्वर में एक भी चीज जो है वो कमी घटी नहीं है, वो कम नहीं है। यहां पर नहीं लिखा है कि प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, योग्य योग्य योग्य। यहां पर लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि पवित्रता परमेश्वर के परिपूर्णता को दर्शाता है। ये परमेश्वर प्यार में परिपूर्ण है, परमेश्वर विश्वास योग्यता में परिपूर्ण है, परमेश्वर हर गुण में परिपूर्ण है। तो परमेश्वर के प्यार पे आप कभी शक नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिद्ध प्यार है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता पे शक नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिद्ध विश्वास योग्यता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। अगर प्यार के में थोड़ा भी कमी होता है ना, परमेश्वर के प्यार में थोड़ा भी कमी होता है ना, तो वो पवित्र नहीं रहेंगे। पवित्र पवित्र पवित्र, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, हर तरफ से। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं परिपूर्ण हूँ वैसे तुम भी परिपूर्ण हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, हर चीज़ में, हर गुण में, हर क्षेत्र में परिपूर्ण हो जाओ, कि तुम में कोई भी चीज़ की कमी घटी ना हो। यू हैव नथिंग लैकिंग, नथिंग वांटिंग, कोई भी चीज़ की कमी घटी ना हो। उसके बाद क्या हुआ? जब ये लोग आराधना कर रहे थे, जब ये लोग चिल्ला चिल्ला कर, ये चार प्राणी चिल्ला चिल्ला कर पवित्र 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 कह रहे थे, आराधना दे रहे थे और स्तुति कर रहे थे परमेश्वर का, वो लोग ये भी चिल्ला रहे थे कि सारा आदर और सारा महिमा और सारा धन्यवाद तुझे और तुझे ही मिलती रहे युगान युग तक। जो सिंहासन पर बैठा है, सिर्फ परमेश्वर का आराधना हो रहा है। यहाँ पे सब लोग है, यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर का आराधना हो रहा है। यहाँ पे यूहन्ना यहाँ पर खड़ा है, ये सब आराधना का दृश्य यहाँ पर हो रहा है और ये लोग चिल्ला चिल्ला कर करे। जब ये लोग चिल्ला चिल्ला करके, आपको पता है 24 प्राचीन जो वहाँ पर बैठे हैं, वो अपना सिंहासन छोड़कर अपने घुटने पे आते हैं, अपना सर नीचे झुकाते हैं और अपना जो मुकुट है परमेश्वर के सामने रख देते हैं। और वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं क्या? कि तू ही महिमा, प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। हे परमेश्वर, तू सारा महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सारे वस्तुओं को सृजा है अपने लिए। जब आप वहां पर जाओगे ना, आप देखोगे कि आपका जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही मामूली है। जो परेशानी के बारे में आप बात कर रहे हो, जो संकट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो सब कुछ उसका मायने नहीं रखता है वहां पे परमेश्वर के महिमा के सामने। इसलिए एक बार किसी ने परमेश्वर के महिमा को देखा ना, वो अपने जीवन से कोई लेना देना मतलब ही नहीं रखता है। वो बोलता है पूरे जिंदगी में इस महिमा के लिए जीऊंगा। इसलिए उसका मन हट जाता है धरती के चीजों पर। बहुत खूबसूरत दृश्य है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर एक चीज हो जाता है, क्योंकि 5वें अध्याय में पहले वचन में लिखा है, और मैंने जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने एक किताब देखा, एक किताब देखा जो 7 मोहरों के साथ बंद था। बंद किताब। वाओ! यूहन्ना वहां पर खड़ा है, यूहन्ना सब देख रहा है कि कुछ भी बंद नहीं है, कुछ भी अदृश्य नहीं है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और सडनली उसका आंखें एक बंद किताब पे चला जाता है। देखिए यहाँ पर यूहन्ना हमको 2 चीज कहना चाहता है। परमेश्वर के कार्य 2 चीज में है, एक है क्रिएशन जिसे कहते हैं सृष्टि, और दूसरा है रिडेम्पशन जिसे कहते हैं छुटकारा। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, पर शैतान ने उसे बिगाड़ दिया मनुष्य के साथ, इसलिए परमेश्वर को वापस से मोल लेना पड़ा अपने सृष्टि को। 4थे अध्याय में हम पूरा सृष्टि को देखते हैं और 5वें अध्याय में पूरे रिडेम्पशन को देखते हैं, मतलब छुटकारे को। ठीक है, तो यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है कि एक किताब है परमेश्वर के हाथों में और वो बंद है। उसका ध्यान इतना नहीं जाता, शायद से बंद है, ठीक है, ओके, पर एक महान स्वर्गदूत वहां पर आता है, चिल्लाता है, कहता है कि कौन योग्य है, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं है धरती पे, आसमान के नीचे, धरती पे और धरती के नीचे इस बंद किताब को खोलने के लिए। अब यूहन्ना को पता था कि ये बंद किताब में जो है धरती की बातें लिखी है, धरती का छुटकारे का किताब है वो। अगर वो नहीं खुला तो धरती को छुटकारा कैसा मिलेगा? सारा क्लेश, सारा संकट सब खत्म कैसा होगा? यूहन्ना रोने लगा। वहां पर लिखा है फूट फूट कर रोने लगा।
वो पहला बंदा है जो स्वर्ग में रोने लगा। तुरंत एक प्राचीन आया उसके पास और कहा रोना बंद करो, स्वर्ग का इंप्रेशन खराब मत करो, रोना बंद करो तुरंत। भाई क्यों रोना बंद करूं? अरे जिस किताब के लिए हम सब रुके हैं, जिस किताब के लिए संत दिन रात प्रार्थना करते हैं, जिस छुटकारे के लिए हम रुके हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो बंद पड़ा है परमेश्वर के हाथ में, कौन खोलेगा? यूहन्ना तेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि यहां पर कोई मिसिंग है? क्योंकि उसी सिंहासन के सामने, अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया शायद से, उसी सिंहासन के सामने 7 दीवते थे, 7 दीपक जलते हुए दीवते थे, कैंडलस्टिक। वो पवित्र आत्मा दर्शाता है वहां पे। तो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है यहाँ पर कोई और भी था। रो क्यों रहा है? क्या जब तूने पहले बार इस बंदे के बारे में सुना, तूने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से सुना, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को हर लेता है, वो कहा है यहाँ पर? क्योंकि यूहन्ना जानता था अगर मेरा यीशु यहाँ पर रहता था तो वो तो योग्य होता ही होता था। यीशु कहाँ है? इतना महिमा में यूहन्ना खो गया था कि भूल गया था कि यीशु भी रहना चाहिए ना यहाँ पर कहीं। तो यीशु कहाँ है? तू रोना बंद कर, वो प्राचीन कहता है, तू रोना बंद कर, क्योंकि इसे खोलने के लिए एक जन जयवंत हुआ, जो यहूदा का शेर है, जो दाऊद का मूल है। वो शेर, वो दाऊद का मूल जो है, वो विजय हुआ इसे खोलने के लिए। और लिखा है तुरंत, बीहोल्ड, तुरंत मैंने देखा, और सिंहासन के सामने, स्वर्ग के सामने, सारे प्राचीनों के सामने, इन 3-4 प्राणी के सामने, बीचों बीच में वहां पर एक वध किया हुआ मेमना था। थैंक यू फादर। अरे ये कहा था, कब था कहा था, मुझे दिखा क्यों नहीं? सबके बीचों बीच में वध किया हुआ एक मेमना था जिसके 7 आंखें और 7 सिंह थे। सिंह मतलब शक्तिशाली और सर्वज्ञानी। शक्तिशाली और सर्वज्ञानी। वो 7 सिंह और 7 आंखें वाला जो मेमना है वो क्या था? रीड द पार्ट। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। 7वां अध्याय क्या है? 7वां वचन वहां पर कहता है, और वो आया और परमेश्वर के, कमान, वो आया और परमेश्वर के हाथों से वो किताब ले लिया। अरे वही परमेश्वर के सामने जिसमें स्वर्गदूतों का औकात नहीं है जाने का, वो चार प्राणी वहां पर बैठ के डर रहे परमेश्वर को। ये बंदा, यीशु मसीह डायरेक्टली गया, अपने आप, मतलब सीधे गया और वो किताब लेकर, अरे कोई सामने भी नहीं जा सकता, आपने किताब लिया उनके हाथों से। किस हक से, किस अधिकार से? उसी अधिकार और उसी हक से जब परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। अरे ये मेरा पुत्र है, ये कुछ भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। अरे तुम मुझसे राष्ट्र मांगो, मैं राष्ट्र दे दूंगा तुम्हें। आया और ले लिया तुरंत। देखो क्या होता है, देखिए पहला, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हाँ, 8 वर्स रीड। प्रकाशित वाक्य के 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। क्या बात है, मेमने के सामने गिरे। मुझे लगा स्वर्ग में सिर्फ एक ही जन का स्तुति और आराधना और प्रशंसा होता है, अब सारा स्तुति आराधना प्रशंसा कहीं और जा रहा है, मेमने के पास। अरे कौन योग्य है जो परमेश्वर के स्तुति और आराधना को अपने तरफ खींचे? यीशु मसीह ही योग्य है।
तुरंत जैसे उन्होंने देखा कि इन्होंने ये किया, वो गिरे और वो वीणा बजाने लगे। और उनके हाथों में क्या था? इत्र क्या बोलते, कटोरे थे जिसमें हमारे प्रार्थनाएं हैं, जिसमें हमारे प्रार्थना है, संत लोगों का प्रार्थना है। और उन्होंने क्या कहा वहां पे? रीड आगे। थैंक यू सर। वह नया गीत नया, क्योंकि जैसे वो आया हमारे जिंदगी में, सबसे पहले उन्होंने हमारा गीत बदल दिया, हमें एक नया गीत दिया। मिस्र में जब इजरायली थे वो लोग पुराना गीत गा रहे थे, कोई हमें चिढ़ा, कोई हमें चिढ़ा, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे मिस्र से निकले बाहर वो लोग एक नया गीत गाने लगे। वहाँ पर गाने लगे कि परमेश्वर जो है पराक्रमी है, वैभवशाली है, परमेश्वर धनी है, अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? आपका गीत बदलना ज़रूरी है। वहाँ पर वो एक नया गीत गाने लगे और क्या कहने लगे वहाँ पर? तू इस पुस्तक के लिखने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अपने लहू से तूने लोगों को, हर भाषा के, हर जाति के लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है। ये आपके भूतकाल के बारे में बात करता है। वर्तमान काल के बारे में अगला वचन में लिखा है, तूने हमें याजक और राजा बनाया परमेश्वर के लिए, और भविष्य काल के लिए लिखा है, और हम धरती पे राज्य करेंगे। आपके भूतकाल को, आपके वर्तमान काल को और आपके भविष्य काल को, तीनों के तीनों को बदल दिया यीशु मसीह ने अपने एक दाम चुकाने के द्वारा। वो है उसका लहू, पवित्र लहू। आपके पूरे इतिहास को बदल दिया, आपके भूतकाल, आपके वर्तमान काल और आपके भविष्य को भी बदल दिया। आमीन। और वहां पर लिखा है, और मैंने देखा। ये काफी नहीं था। अभी कितने जन गा रहे? सबसे पहले कौन गाने लगा वहां पर? 4 प्राणी। फिर उसके बाद 24 प्राचीन गाने लगे। अब देखो ये क्वायर में और लोग जुड़ जाते हैं। कौन आया? और 11वें वचन कहता है, और मैंने देखा और बहुत सी बड़ी सी संख्या से स्वर्गदूत थे। रीड। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अरे ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूत कहाँ से आए? अरे ये तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, तुम्हारे लिए थोड़ी किया। स्वर्गदूतों को बस से बहाना चाहिए वापस स्तुति आराधना करने के लिए। वो लिखा है कि वो लोग देखते हैं, वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि ये उद्धार क्या प्रोग्राम है। इतना प्यार क्यों परमेश्वर इन लोगों से करता है? हमसे इतना प्यार तो नहीं किया, हम तो आज्ञा मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़कर वो मेमना का आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले 4 प्राणी गाने लगे, फिर 24 प्राचीन गाने लगे, और फिर इतने करोड़ों लाखों स्वर्गदूत। अरे एक स्वर्गदूत का आवाज़ सुनोगे ना, आपका आत्मा आपके बदन से हट जाएगा, निकल जाएगा बाहर, डर जाओगे आप। एक स्वर्गदूत का। लाखों करोड़ों का मतलब क्या है मालूम है क्या? लाखों करोड़ों। किधर है ये स्वर्गदूत? कहाँ है ये स्वर्गदूत? आपको लगा आप ही है पूरा इस दुनिया में? लाखों करोड़ों स्वर्गदूत कहाँ से आया? कब आया भाई? पूरा स्वर्ग गूंज उठा आराधना और स्तुति से। पूरा स्वर्ग गूंज उठा। सोचो जरा, अरे गर्जन आ रहा है, बिजलियां आ रही है, सब आ रही है, और अभी पूरा धरती, पूरा आसमान गूंज उठ रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। सिर्फ ये लोग गा रहे क्या? और कोई आता है उसमें? आगे वर्स 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। एक मिनट, आपने पढ़ा नहीं बराबर से। वहां पर लिखा है वो लोग कहते रहे क्या कि वध किया हुआ मेमना। वो लोग कहते, वो लोग गाते नहीं है, वो लोग कहते हैं। वो लोग सिर्फ कह सकते, वो गा नहीं सकते। वो लोग चिल्ला कर कह रहे हैं, वो गा नहीं रहे, क्योंकि स्वर्गदूत गा नहीं सकते हैं। गाना सिर्फ एक अनुभव को दिया जाता है। जो अनुभव कर सकते हैं परमेश्वर के अच्छाई को, भलाई को अपनी जिंदगी में, वो लोग गा सकते हैं। स्वर्गदूत अनुभव नहीं करते हैं। स्वर्गदूत को वैसे ही आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए वो लोग सिर्फ कह सकते हैं। वो गाने का हमारा है, हमें अधिकार दिया है गाने का। इसलिए जब आपको बोला जाता था यहाँ पर गाने के लिए, आपको वो एक सौभाग्य दिया गया है। पूरे बाइबल में आप देखो स्वर्गदूत गाते नहीं है। अगर आपके दिमाग में था कि स्वर्गदूत भी गाते हैं, नहीं।
वो गाने का जो सौभाग्य है वो सिर्फ हमें दिया है कि परमेश्वर का स्तुति और आराधना गाने के द्वारा करे। इसलिए एक नया गीत गाओ, एक नया गीत गाओ। जब भी लोग आते हैं यहाँ पर प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में, तो बोलते हैं अरे यार ये गाना इतना अच्छा नहीं है, अरे ये गाना अच्छा है। अरे तुम्हारा स्तुति आराधना थोड़ी कर रहे, उनका कर रहे। उनको पसंद है ना, तुम्हारा पसंद और नापसंद से क्या लेना देना। हम उनके लिए गा रहे, तुम्हारे लिए थोड़ी गा रहे। ये स्वर्गदूत आते हैं वहां पर और कहते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही योग्य है। और क्या कहते हैं वो, क्या सारा सामर्थ, सारा धन, सारा बुद्धि, सारा ज्ञान, शक्ति तुमको ही मिलती रहे, मेमने को ही। और कोई योग्य नहीं है। धन कहाँ है? मेमने के पास। आशीष कहाँ है? आदर कहाँ है? ये सब चाहिए तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? दुनिया में नहीं मिलने वाला है। सब का सब किसके पास है? बुद्धि कहाँ है? मेमने से दूर रह के आप मूर्ख ही रहोगे। बुद्धि चाहिए मेमने के पास, मेमने को अपनाना पड़ेगा। थैंक यू फादर। फिर उसके बाद 13वें वचन देखो, 13वें वचन में मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, एक मिनट, फिर मैंने, यूहन्ना कह रहा है यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया? स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना क्या? जो सिंहासन पर बैठा है। एक मिनट, अब आराधना कहाँ जा रहा था? हमारे उद्धार के लिए आराधना कहाँ जा रहा था? मेमने के पास। और हमारे सृष्टि के लिए आराधना कहाँ जा रहा था? सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान वो परमेश्वर के पास। तो उनको छोड़कर हमने मेमने का आराधना किया क्या? नहीं। अब देखो दोनों का आराधना किया जाता है। पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दोनों को महिमा गया, दोनों को आदर गया, दोनों के सिंहासन, दोनों आपके सृष्टि से लेके आपके उद्धार तक, आपके पास्ट से लेके आपके फ्यूचर तक, भूतकाल से लेके भविष्यकाल तक, सब कुछ आपको सिर्फ स्तुति और आराधना करना है। परमेश्वर का और स्तुति आराधना करना है यीशु मसीह का। अब सवाल आप लोगों के लिए, ये पूरा दृश्य यूहन्ना ने देखा और बोला कि बहुत खूबसूरत है, और वो जैसा ही रहा। तो ये पूरा दृश्य उन्होंने देखा। और फिर एक सवाल है आप लोगों के लिए, हम इस सब के बीच में कहाँ है? हम कहाँ थे? हम थे क्या यहाँ पे? कहाँ थे? 24 प्राचीन। एक चीज आपको याद रखना है कि हबक्कुक 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर जो है उनके आंखें इतने शुद्ध है कि वो पाप को देख नहीं सकते हैं। और अगर कुछ भी गंदगी हो रही है उनके बारे में चुप नहीं रह सकते हैं। तो परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। एक पापी मनुष्य को अपने सिंहासन के पास कैसे ला सकता है? आपको पता है, आज का दिन ही देखो या कल का दिन देखो, कितना पाप हमने किया। योग्य है कि हम ऐसे शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में खड़े भी हो जाए? औकात भी है हमारा? इतना हम लोग दिन भर पाप करते हैं, रात भर पाप करते हैं, सोचते गलत, बोलते गलत, करते गलत। मनुष्य परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के हुजूरी में आ ही नहीं सकता है। जोब 14 और 15 में लिखा है, क्या है इंसान, क्या है मनुष्य, वो शुद्ध कैसे रह सकता है? वो जो औरत से जन्मा है वो निष्पाप कैसे रह सकता है? अरे तुम्हारे पवित्र जनों में भी तुमने पाप देखा, और स्वर्ग के स्वर्ग भी तुम्हारे सामने निर्मल नहीं है। परमेश्वर के सामने स्वर्ग भी निर्मल नहीं था जब लूसीफर को गिराना था तभी। तो एक पापी मनुष्य भले परमेश्वर के इस पवित्र पवित्र अति पवित्र, अगर हम लोग गए हमारे पाप को लेकर, तो परमेश्वर पवित्र नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता ये कहता है कि मैं पाप को देख नहीं सकता हूं और पाप मेरे सानिध्य में रह नहीं सकता है। जैसा कि एक सफ़ेद वस्त्र आप पहनते हो, चलेगा कि अगर मैं इंक का बॉटल आपके सफ़ेद वस्त्र पे थोड़ा सा
थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर पेट पे थोड़ा सा इंक का गंदगी डाल दूँ, चलेगा क्या? अगर सफ़ेद साड़ी पहने हो तो चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सब लोग हंसेंगे, सब लोग बोलेंगे। पवित्रता का मतलब यह है कि पाप का एक छोटा सा भी अंश वहां पर नहीं रहना चाहिए, वहां पर बैठ नहीं सकता है, भस्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो कि कोई भी इस पहाड़ को छुए ना, वरना वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी हो, क्योंकि मेरा जो हुजूरी है, मेरा जो प्रेजेंस है वो पवित्र है, उपस्थिति है वो पवित्र है। इतने पवित्र परमेश्वर के सामने हम किस औकात से जा सकते हैं? नहीं। परमेश्वर कहते हैं जब तुम अपने हाथों को प्रार्थना में उठाते तो गंदे हैं, नीचे रखो, गंदे हैं, खून से भरे हुए हैं तुम्हारे हाथ, पाप से भरे हुए हैं, तुम्हारे विचार में कोई अच्छा विचार आता ही नहीं है, सब गंदे विचार आते। कैसे हम परमेश्वर के पवित्र कहां पर है हम लोग? बताओ, किसी को दिखा हम लोग कहां पर है इसमें? यस। कहां पर? 24 प्राचीन। 24 प्राचीन, बड़े बड़े पद ही हमको चाहिए। 24 प्राचीन आपको कहां पर है? पहला पत्रस 1:18 और 19 क्या कहता है? पहला पत्रस 1:18-19 क्या कहता है? यस। रीडिंग बाय द ब्लड। मेमने के लहू के द्वारा हमारा उद्धार। मेमने के लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है, हमें छुड़ाया है, ना तो बछड़ों के लहू से, ना तो हिंदी कोटेड यार, ना बैलों ना बछड़ों के लहू से, ना तो बैलों ना तो बछड़ों के लहू से, वरन पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या हमें छुड़ाया गया, आमीन। हमें खरीदा गया। हम लोग कहाँ है इसमें? फिर भी आप लोगों को नहीं मिल रहा। आपको पता है इसी हुजूरी में, इसी उपस्थिति को देख के मनोआ सबको पता है कौन है? यस। सैमसन का पापा। यस। सैमसन का पापा। हाँ, सैमसन कौन है? सैमसन कौन है? सैमसन वो जो जिसके बाल लंबे थे तो उसका शक्ति था, बाल कट गए तो उसके पास शक्ति नहीं रहा, वही सैमसन। उसके पापा को जब भविष्यवाणी दिया जा रहा था कि तेरा बेटा होने वाला है, उसने परमेश्वर के उपस्थिति को देखा और अपने वाइफ को, अपने बीवी को तुरंत बोलने लगा, हम मर गए, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, हम मर गए। क्योंकि इनको भी पता था कोई जिंदा नहीं रह सकता है। उसके बीवी ने बोला, तुम मूर्ख हो क्या? अगर मार ही डालना था तो परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी क्यों किया कि हमारा बेटा होगा? मर के कौन बेटा पैदा करता है? इतना मूर्ख कि आपका दिमाग नहीं चलता है। अगर आप इतना महिमा को देखोगे, यशाया ने देखा, हाय ये मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ, मैंने परमेश्वर को देखा। जब ये यशाया ने परमेश्वर को देखा, पर आपको पता है खूबसूरत बात, यूहन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यूहन्ना ने नहीं कहा मैं मर गया। यूहन्ना ने नहीं कहा मैं अशुद्ध हूँ, क्योंकि उनको पता था मेमने के लहू से मैं शुद्ध किया गया हूँ और मुझे ये अधिकार दिया है, मुझे ये हक दिया है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन, इसलिए उसको डर नहीं लगा। यस। ये तो उसका आना जाना था इस सिंहासन के पास, वो तो वाकिफ था इस सिंहासन से। हाँ, आप और मैं कहाँ पर है मालूम है क्या? वो वध किया हुआ मेमना में। यस। हम उसके देह हैं, हम उसके देह हैं। वो मेमना जो निष्कलंक निर्दोष था, उनके ऊपर वो जो खरोचे है, वो जो वध किया गया मेमना है, वो हमारे कारण था, हमारे पापों के कारण। वही पाप जो हम आजकल रोज करते हैं और हमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, वही सारे लतों में, वही सारे गुस्से में, वही सारे झूठ बोलने में, वही सारे पाप में जो हम जीते हर रोज, वो उस पाप ने उस मेमने के ऊपर खरोचे डाले, घाव डाले। उन घावों में हम हैं,
उन घावों के वजह से हम आज बेझिझक जा सकते हैं हिब्रूज 4:16 के अनुसार कि हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन, दृढ़ होकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ जब भी तुमको जरूरत पड़े। वही सिंहासन के सामने जो लोग डर डर के जाते थे, वही सिंहासन के सामने हाथ ऊपर करो सब लोग। परमेश्वर के सिंहासन के पास हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर घाव हमने डाला, और वो घाव परमेश्वर को हमेशा दिखाता है कि ये लोग मेरे सिंहासन के पास कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि दाम चुकाया गया इन लोगों के लिए, दाम भरा गया इन लोगों के लिए, और इन लोगों को माफ किया गया है, इसलिए कभी भी आ सकते हैं। सोचो, वही परमेश्वर जिसको देख के स्वर्गदूत डरते हैं, जिससे देख के ये 4 प्राचीन जो खड़े वहां पे, वो लोग भी देख नहीं सकते परमेश्वर को, उसी सिंहासन के पास हम बेझिझक कभी भी जा सकते हैं जरूरत के समय में। और इसको कम मत समझो। आपको पता है, एक चीज मैं आपसे कहता हूं, स्वर्ग में सारे के सारे चीजें परमेश्वर ने बनाए, उसमें सिर्फ एक चीज हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, वो है यीशु मसीह के ऊपर घाव। वो अनंत काल तक रहेगा। यीशु मसीह के हाथों में जो छेद है, यीशु मसीह के पैरों में, यीशु मसीह के बदन पे जो कोड़े के निशान है, वो अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी थॉमस को यीशु मसीह नहीं देखा है, देखो और हाथ डालो। अनंत काल तक यीशु मसीह के ऊपर हमने वो घाव डाला है। हमारे पापों ने, वही पाप जिसमें हमको मज़ा आ रहा है ना हर रोज़ जीने में, जिसको हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, उसी पाप के वजह से यीशु मसीह के ऊपर अनंत काल तक वो घाव हमने डाला। मेमने के लहू के वजह से इतने महिमा वाले सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। इसे कम मत समझना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए। हम जानते हैं कि आपका जो महिमा का सिंहासन है, उसके सामने आने का औकात ही नहीं है हमने, क्योंकि आप पवित्र 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 हैं, और उस पवित्रता में अपवित्र चीज़ नहीं आ सकता है पिता। परंतु आपके यीशु मसीह के लहू के वजह से हमें ये धैर्य मिला है, हमें ये अधिकार मिला है कि आपको पापा पापा कह सकते हैं। जो पूरे सृष्टि आपको परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हम आपको पापा पापा कह सकते हैं। ये सौभाग्य हम कभी भूले ना पिता। ये सौभाग्य, ये आदर, ये महिमा, ये जो सौभाग्य हमें दिया, हम कभी भूले ना पिता, कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको अब्बा पिता कह सकते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपके बदन के ऊपर जो अनंत काल तक एक घाव है, हमारे पापों की वजह से आपने एक रास्ता बनाया हमारे लिए, ताकि हम परमेश्वर के सानिध्य में आए बेझिझक, और हमें जोड़ दिया उस पवित्र परमेश्वर से। अभी होने दो पिता कि हम वैसे जीवन जिए जिससे आपको महिमा मिले, आपको स्तुति मिले, आपका आदर मिले, और आप खुश रहो, प्रसन्न रहो हमारे जीवन से, ताकि जब हम उस महिमा में आएंगे वहाँ पर हम खुशी से आपको गले लगा कर कह सकते हैं, पापा हम घर आ गए, पापा हम घर आ गए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, युगान युग तक आप उस सिंहासन पर हो, और आपने कहा हमसे कि यीशु मसीह भी उस सिंहासन के दाहिने ओर पर बैठे और हम उसी स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। ये कैसा प्यार है आपका कि आपके पवित्रता के सहभागिता हमें दिया है आपने। You have made us partakers in your holiness, in your holy presence, Father Lord. We don't even deserve to sit 1,000 miles away from you, Father, but you made us sit right next to you. आपके बाजू में, आपके उसी सिंहासन के बाजू में जिससे पूरा धरती, पूरा समुंदर, सारे चीज़ कांपती है देख देख के, उसी सिंहासन के बाजू में हमें आपने जगह दिया। हमें, जिनके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जिनके पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, चर्च आने के लिए बहाना बनाते हैं, प्रार्थना में हम नींद में रहते हैं, हमें आपने वो सौभाग्य दिया कि आपके बाजू में आके बैठे स्वर्गीय स्थानों में। इसे कभी हल्के में मत लेना। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए और आपके महिमा के लिए। सारा जलाल, सारा महिमा, सारा आदर, सारा आशीष, सारा धन्यवाद आपको सदा सदा के लिए, और उस मेमने को सदा सदा के लिए मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मिलती है। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.